अद्वैताचार्य और उनकी पाठशाला, जो आचार्य अद्वैत गौर धर्म के प्रधान स्तंभ है, गौर लीलाओं के जो प्रथम प्रवर्तक, प्रबंधक और संयोजक समझे जाते हैं, जिन्होंने वयोवृद्ध, विद्यावृद्ध और बुद्धि वृद्ध होने पर भी बालक गौरांग की पदरज को अपने मस्तक का सर्वोत्तम लेपन बनाया, जिन्होंने गौरांग से पहले अवतीर्ण होकर गौर लीला के अनुकूल वायुमंडल बनाया, उत्तम से उत्तम रंगमंच तैयार किया, उस पर गौरांग को प्रधान अभिनयकर्ता बनाकर भक्तों के साथ भांति भांति की लीलाएं कराई और गौरांग के तिरोभाव होने के अनंतर अपनी संपूर्ण लीलाओं का संवरण करके आप भी तिरोहित हो गए। उन अद्वैताचार्य के पूर्वज सिलहट जिले में लाउड परगने के अंतर्गत नवग्राम नाम के एक छोटे से ग्राम में रहते थे। जैसा कि पहले बताया है कि उस समय भारत में बहुत से छोटे छोटे राज्य थे, जिनमें प्रायः स्वतंत्र ही नरपति शासन करते थे। लाउड भी एक छोटी सी रियासत थी। उन दिनों उस रियासत के शासनकर्ता महाराज दिव्य सिंह जी थे। महाराज परम धार्मिक तथा गुणग्राही थे। उनकी सभा में पंडितों का बहुत सम्मान होता था। आचार्य के पूज्य पिता पंडित कुबेर तर्क पंचानन महाराज की सभा के राज पंडित थे। तर्क पंचानन महाशय न्याय के अद्वितीय विद्वान थे। उनकी विद्वता की चारों ओर ख्याति थी। विद्वान होने के साथ ही साथ वे धनवान भी थे, किंतु एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे तथा उनकी धर्म पत्नी लाभा देवी सदा चिंतित बनी रहती थी। लाभा देवी के गर्भ से बहुत से बच्चे हुए और वे असमय में ही इस असार संसार को त्याग कर परलोकगामी हुए। इसी कारण तर्क पंचानन महाशय अपने पुराने गांव को छोड़कर नवद्वीप के इस पार शांतिपुर में आकर रहने लगे। यहाँ पर लाभा देवी की गर्भ रहा और यथा समय पर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र का नाम रखा गया कमलाक्ष। यही कमलाक्ष आगे चलकर महाप्रभु अद्वैत के नाम से प्रसिद्ध हुए। बालक कमलाक्ष आरंभ से ही विनयी, चतुर, मेधावी तथा भगवत परायण थे। उन दिनों बंगाल में शाक्त धर्म और वाम मार्ग का बोलबाला था। धर्म के नाम पर लाखों मूक प्राणियों का वध किया जाता था और उसे बड़े बड़े भट्टाचार्य और विद्यावागीश परम धर्म मानते और बताते थे। कमलाक्ष इन कृत्यों को देखते और मन ही मन दुखी होते कि भगवान कब इन लोगों को सुबुद्धि देंगे, कब इन लोगों का अज्ञान दूर होगा, जिससे कि धर्म के नाम से ये प्राणियों की हिंसा करना बंद कर दें। निर्भीक ये बालकपन से ही थे। जिस बात को सत्य समझ लेते उसे किसी के भी सामने कहने में चूकते नहीं थे, फिर चाहे वे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। एक बार की बात है कि राज्य की ओर से काली देवी की विशेष पूजा के उपलक्ष्य में एक बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। इस समारोह में बालक कमलाक्ष भी गए। उन्होंने देखा काली माई की भेंट के लिए सैकड़ों बकरे तथा भैंसों का बलिदान किया गया है। दूर दूर से काली माई के कीर्तन के लिए सुप्रसिद्ध कीर्तनकार बुलाए गए हैं। कमलाक्ष भी काली मंडप में बिना काली माई को प्रणाम किए जा बैठे। उनके इस व्यवहार से महाराज दिव्य सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपनी राजसभा के एक सुप्रतिष्ठित पंडित के पुत्र के इस अधार्मिक व्यवहार से वे क्षुब्ध से हो गए और कहने लगे, कमलाक्ष तुम देवी को बिना ही प्रणाम किए कैसे बैठ गए। इस पर बालक कमलाक्ष ने कुछ रोष के साथ कड़क कर कहा, देवी तो जगत जननी है, सभी प्राणी उसकी संतान है। जो माता अपने पुत्रों को खाती है वे माता नहीं राक्षसी है। पुत्र चाहे कैसा भी कुपुत्र हो, किंतु माता कुमाता कभी नहीं होती। कुपुत्रो जायत कचदपे कुमाता न भवती। एक सच्चिदानंद भगवान ही पूजनीय और वंदनीय हैं। उनको प्रणाम करने से ही सबको प्रणाम हो जाता है। आप लोग देवी देवताओं के नाम से अपनी वासनाओं को पूर्ण करते हैं। बालक के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा दिव्य सिंह अवाक रह गए। कमलाक्ष के पिता कुबेर तर्क पंचानन भी वहां बैठे थे। उन्होंने महाराज का पक्ष लेकर कहा, देवी देवता सब उस नारायण के ही रूप हैं।
इसीलिए देवी की प्रतिमा के सम्मुख प्रणाम ना करना महापाप है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पिता की बात सुनकर कमलाक्ष निर्भीक होकर कहने लगी, एक जनार्दन भगवान ही की पूजा से सबकी पूजा हो सकती है। जहाँ प्राणियों की हिंसा होती हो वह ना तो देव स्थान है और ना वह देव पूजा ही है। छोटे बालक के मुख से ऐसी बातें सुनकर सभी दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। महाराज ने इनकी बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की। इस प्रकार अल्पावस्था में ही इन्होंने अपनी निर्भीकता, दयालुता और वैष्णव परायणता का परिचय दिया। धीरे धीरे इनकी अवस्था 12-13 वर्ष की हुई। पिता के समीप पढ़ने से इनकी तृप्ति नहीं हुई। उन दिनों इनके पिता लावड़ में ही रहते थे। ये विद्या अध्ययन के निमित्त शांतिपुर चले गए। समाचार मिलने पर इनके माता पिता भी इनके समीप शांतिपुर ही आ गए। यहाँ पर रहकर इन्होंने वेद वेदांग तथा नव्य न्याय की विशेष शिक्षा प्राप्त की। थोड़े ही दिनों में ये एक नामी पंडित गिने जाने लगे। कालांतर में इनके माता पिता परलोकवासी हो गए। मरते समय इनके पिता आदेश दे गए थे कि हमारा गया जी में जाकर श्राद्ध अवश्य करना। पिता की अंतिम आज्ञा को पालन करने के निमित्त और उनकी परलोकगत आत्मा की शांति के निमित्त इन्होंने श्री गया धाम की यात्रा की और वहां पर श्री गदाधर भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार श्राद्ध आदि सभी कृत्य बड़ी श्रद्धा के साथ कराए। अद्वैताचार्य अब युवा हो गए थे। भक्ति का अंकुर उनके हृदय में जन्म से ही था। विद्या ने उनके भक्ति भाव तथा प्रेम को और भी अधिक विकसित कर दिया। वे सदा जीवों के कल्याण की ही बात सोचा करते थे। संसार से उन्हें कुछ उपरामता सी हो गई। चित्त में वैराग्य तो पहले ही से था। अब माता पिता के परलोक गमन से ये निश्चिंत हो गए। इसलिए इन्होंने भारत के प्राय सभी मुख्य मुख्य पुण्य तीर्थों की यात्रा की। सेतुबंध, रामेश्वर, शिवकांची, मदुरा आदि तीर्थों में भ्रमण करते हुए ये भगवान मध्वाचार्य के आश्रम पर पहुंचे। वहीं पर श्रीमन माधवेंद्रपुरी महाराज भी उपस्थित थे। इन श्री माधवेंद्रपुरी ने ही पहले पहल सन्यासियों में भक्ति भाव तथा मधुर उपासना का प्रसार किया। इनके प्रसिद्ध शिष्यों में श्री ईश्वरपुरी, श्री परमानंदपुरी, श्री ब्रह्मानंदपुरी, श्री रंगपुरी, श्री पुंडरीक विद्यानिधि तथा श्री रघुपति उपाध्याय विशेष उल्लेखनीय हैं। श्री ईश्वरपुरी इनके अंतरंग तथा प्रधान शिष्य थे। इन्हें ही श्री गौरांग के दीक्षा गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। श्री माधवेंद्रपुरी अद्वैताचार्य को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। उनकी शीलता, नम्रता, विद्या, भक्ति और देश के उद्धार की सच्ची लगन को देखकर पुरी महाशय गदगद हो उठे। उन्होंने अद्वैत को छाती से लगाया और श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा देकर इनमें नव शक्ति का संचार किया। अपने गुरुदेव के सामने भी इन्होंने अपनी मनोव्यथा कही। तब पुरी महाशय ने इन्हें आश्वासन देते हुए कहा, संसार की रचना उन्होंने ही की है। इस बढ़ते हुए कदाचार को वे ही भक्त बिहारी भगवान मेट सकेंगे। तुम घबराओ मत। भगवान शीघ्र ही अपने किसी विशेष रूप से अवतीर्ण होकर भक्ति का उद्धार करेंगे। गुरुदेव के आश्वासन से इन्हें विश्वास हो गया कि भगवान भक्तों के भय को भंजन करने के निमित्त अवश्य इस धराधाम पर अवतीर्ण होंगे। इसलिए ये अपने गुरुदेव की चरण रज मस्तक पर चढ़ाकर व्रज की यात्रा करते हुए शांतिपुर लौट आए। श्री अद्वैत की कुशाग्र बुद्धि और भगवत भक्ति का श्री माधवेंद्रपुरी पर प्रभाव पड़ा। जब उन्होंने गौड़ देश की यात्रा की तो वे शांतिपुर भी पधारे और कुछ काल अद्वैताचार्य के ही घर में रहे। अद्वैताचार्य नामी पंडित होने के साथ ही धनवान भी थे। शांतिपुर के वैष्णवों के वे ही एकमात्र आधार थे। उन दिनों शास्त्रार्थ करना ही पांडित्य का प्रधान गुण समझा जाता था। वाद विवाद में विपक्षी को पराजित करके अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना ही उन दिनों भारी पंडित होने का प्रमाण पत्र था।
इसलिए बहुत से पंडित अपने को दिग्विजय बताते थे और जिसके भी पांडित्य की प्रशंसा सुनते उसी से शास्त्रार्थ करने को उद्यत हो जाते थे। आचार्य की ख्याति सुनकर भी एक दिग्विजय तर्क पंचानन महाशय इनसे शास्त्रार्थ करने आए और अंत में इनसे परास्त होकर वे इनके शिष्य बन गए। इसलिए इनकी ख्याति अब पहले से और भी अधिक हो गई। इनके पिता के आश्रयदाता महाराज दिव्य सिंह जी भी इनकी प्रशंसा सुनकर इनके दर्शनों के लिए आए। उन्होंने इनका भक्ति भावपूर्ण पांडित्य देखकर अपने सफेद बालों वाला सिर इनके चरणों पर रख दिया और गदगद कंठ से कहा, आपने अपने संपूर्ण कुल का उद्धार कर दिया, कृपा करके मुझे भी अपने चरणों की शरण दीजिए। बूढ़े राजा शाक्त होने पर भी इनके शिष्य बन गए। वे इनमें बड़ी श्रद्धा रखते थे। अंत में उन्होंने राजकाज छोड़कर एकांत में अपना निवास स्थान बना लिया और कृष्ण कीर्तन करते करते ही शेष आयु का अंत किया। अद्वैत की बाल लीलाओं का वे सदा गुणगान करते रहते थे। उन्होंने संस्कृत में अद्वैत की बाल लीलाओं को लिखा भी था। श्री माधवेंद्रपुरी ने इन्हें गृहस्थ बनने की आज्ञा दी। गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य करके इन्होंने नारायणपुर निवासी पंडित नरसिंह भादुड़ी की सीता और ठुकरानी नाम की 2 पुत्रियों के साथ विवाह किया और उनके साथ सुखपूर्वक समय बिताने लगे। ये बड़े ही उदार, कोमल हृदय तथा कृष्ण कथा प्रिय थे। भेदभाव या संकीर्णता को ये कृष्ण भक्ति में बाधक समझते थे। उन्हीं दिनों परम भक्त हरिदास भी इनके पास आए। ये यवन बालक थे किंतु थे बड़े होनहार तथा कृष्ण भक्त। इसलिए आचार्य ने इन्हें अपने पास ही रखकर व्याकरण, गीता, भागवत आदि को पढ़ाया। ये बड़े ही समझदार थे। आचार्य के चरणों में इनकी परम श्रद्धा थी। आचार्य भी इन्हें पुत्र की तरह मानते तथा प्यार करते थे। हरिदास आचार्य के घर में ही भोजन आदि करते थे। एक नामी पंडित होकर अद्वैताचार्य मुसलमान बालक को अपने घर में रखते हैं। इस बात से सभी पंडित तथा ब्राह्मण इनका विरोध करने लगे, किंतु इन्होंने उनकी कुछ भी परवाह न की। एक दिन किसी ब्राह्मण के यहाँ श्राद्ध के समय सबसे प्रथम आचार्य ने श्राद्धान हरदास के ही हाथों में दे दिया। इससे कुपित होकर पंडितों ने इनसे कुछ बुरा भला कहा। इन्होंने निर्भय होकर कह दिया, हरदास को भोजन कराने से मैं करोड़ों ब्राह्मणों के भोजनों का महात्म्य समझता हूँ। इनकी इस बात से सभी भौचक्के से रह गए। ये कोरे पंडित ही ना थे, किंतु क्रियावान भक्त और विचारवान भी थे। ये शास्त्रों का पठन पाठन करते हुए भी सदा हरि कीर्तन और भगवत भक्ति में परायण रहते थे। उन दिनों अधिकांश पंडित पुस्तकों के कीड़े तथा शुष्क वाद विवाद करने वाले ही थे। शास्त्रों के अनुसार क्रियाएं करना तो वे जानते ही ना थे। शास्त्रों में ऐसे पंडितों को मूर्ख कहा है। जैसा कि शास्त्रों में कहा है कि शास्त्र पढ़ने पर भी यदि उनके अनुसार आचरण ना करे तो मनुष्य मूर्ख ही बना रहता है। जैसे कैसी भी बढ़िया से बढ़िया औषध को मन से सोच लो, जब तक उसे घोट पीस कर व्यवहार में ना लाओगे तब तक निरोग कभी भी नहीं बन सकते। उन दिनों के पंडित ऐसे ही अधिक थे। अद्वैताचार्य की उनसे पटती नहीं थी, इसलिए इन्होंने अपनी एक नई पाठशाला खोल ली। उसमें ये दिन भर तो शास्त्रों को पढ़ाते थे और रात्रि में हरदास आदि अपने अंतरंग भक्तों के साथ कृष्ण कीर्तन करते थे। इनकी पाठशाला में विशेषकर भक्ति शास्त्रों की ही चर्चा होती, इसलिए आस्तिक और भगवत भक्त पंडित गण इनके प्रति बड़ी ही श्रद्धा रखते थे। कहते हैं एक बार पंडित जगन्नाथ मिश्र के घर जाकर इन्होंने उन्हें पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया था। तभी विश्वरूप का जन्म हुआ। निमाई जब गर्भ में थे तब शची देवी ने एक बार इनके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम किया। इन्होंने आशीर्वाद दिया, इस गर्भ से तुम्हारे अवतारी पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार सभी धार्मिक लोग इनका बहुत अधिक सम्मान करते थे। पंडित जगन्नाथ मिश्र से इनका बहुत अधिक स्नेह था। विश्वरूप को मिश्र जी ने
इन्हीं के हाथों सौंप दिया था। विश्वरूप जैसे मेधावी, गंभीर और होनहार बालक को पाकर ये परम प्रसन्न हुए और बड़े ही मनोयोग के साथ उनको पढ़ाने लगे। विश्वरूप एक बार जिस श्लोक को पढ़ लेते, दोबारा फिर उन्हें पूछने की आवश्यकता नहीं होती थी। उनकी बुद्धि असाधारण थी। प्रायः आचार्य की पाठशाला में ऐसे ही विद्यार्थी पढ़ते थे। दिन भर घटपट और अविच्छिन्न अविच्छेदकता का ही बकते रहने वाले तथा सदा व्याकरण की फक्किकाओं के ऊपर संपूर्ण शक्ति खर्च कर देने वाले विद्यार्थी इनके यहाँ बहुत कम थे। उनके लिए तो और ही बहुत सी पाठशालाएं थीं। भक्ति तत्व और सद्ज्ञान वर्धन के निमित्त ही आचार्य ने अपनी पाठशाला खोल रखी थी। उन्हें पाठशाला से कुछ आजीविका तो करनी ही नहीं थी। उनकी पाठशाला में सदा भक्ति तत्व के ही ऊपर आलोचना प्रत्यालोचना होती रहती। विश्वरूप इन विषयों में सबसे अधिक भाग लेते। उनका चित्त बालकपन से ही संसार से विरक्त था। अद्वैताचार्य की कथाओं का तो आगे समय समय पर यथास्थान उल्लेख करते रहेंगे। पहले निमाई के दद्दा विश्वरूप के मनोविचारों को समझने की चेष्टा करते हैं। देखें वे अपने जीवन का क्या लक्ष्य स्थिर करते हैं।